डायबिटीज़ में ज़रूर खाएं ये 5 सब्जियां, शुगर होगी जड़ से ख़त्म। नमस्कार दोस्तों, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य डायबिटीज़ से जूझ रहा है? क्या हर दिन यह सोचकर उलझन में रहते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं? क्या हर बार थाली में सब्जी रखने से पहले यह सवाल उठता है कि कहीं इससे ब्लड शुगर तो ना बढ़ जाए? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम जानेंगे उन खास 12 सब्जियों के बारे में जिन्हें डायबिटीज़ के मरीज न केवल खा सकते हैं बल्कि नियमित रूप से खानी भी चाहिए। ये सब्जियां न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करती हैं बल्कि आपकी सेहत को संपूर्ण रूप से बेहतर बनाती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक यात्रा। डायबिटीज़ होने पर अक्सर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि अब क्या खाएं और कौन सी चीज़ शुगर बढ़ाएगी और कौन सी उसे काबू में रखेगी। इसी असमंजस में कई बार लोग सब्जियां भी छोड़ देते हैं जो वास्तव में उनके लिए दवा से कम नहीं होती। आज हम इन्हीं फायदेमंद सब्जियों के बारे में विस्तार में जानेंगे जो डायबिटीज़ में न केवल सुरक्षित हैं बल्कि शरीर को पोषण से भरपूर भी बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पालक की, जिसे अंग्रेजी में स्पिनच भी कहा जाता है। पालक एक ऐसी सब्जी है जिनका ग्लाइसेमिक लोड नामात्र का होता है, यानी इसे खाने से ब्लड शुगर में बढ़ोतरी नहीं होती। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या नहीं होने देता। इसके अलावा पालक में विटामिन बी, सी, कैरोटेनॉइड्स, फोलिक एसिड और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो डायबिटीज़ से जूझ रहे शरीर को अंदर से मजबूती देते हैं। पालक को आप सब्जी के रूप में, समूदी में या किसी अन्य सब्जी के साथ मिलाकर आसानी से खा सकते हैं। अब बात करते हैं सहजन की, जिसे ड्रमस्टिक्स या मोरिंगा भी कहा जाता है। सहजन एक औषधीय गुणों से भरपूर सब्जी है। इसके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं और ये इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में कारगर मानी जाती है। शोधों में पाया गया है कि मोरिंगा के पत्ते सेवन करने से शुगर लेवल बेहतर तरीके से नियंत्रित रहता है। इसके अलावा मोरिंगा में संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी और केले में 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। इससे न सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी फ़ायदा होता है। अब जानते हैं फूल गोभी या कॉलीफ्लावर के बारे में। फूल गोभी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होती है, 1 कप में लगभग 5 ग्राम। इससे शुगर लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता। यह यौगिक शरीर के सी रिएक्टिव प्रोटीन को घटाते हैं जो एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन इंडिकेटर है। फूल गोभी को आप सब्जी के रूप में, परांठे में या फूल गोभी राइस के रूप में भी खा सकते हैं। भिंडी एक साधारण सी सब्जी मगर कमाल की ताकत के साथ। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भिंडी में मौजूद फाइबर केवल पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है बल्कि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी जबरदस्त भूमिका निभाता है। दरअसल भिंडी में सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देता है। इससे अचानक ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ता। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद है जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या प्री डायबिटिक स्टेज में हैं।
भिंडी का एक ऐसा और बड़ा फायदा है कि यह कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को भी दूर करता है। जब शरीर में पर्याप्त फाइबर नहीं पहुंचता तो पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और मल त्याग कठिन हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों में यह समस्या आम होती है क्योंकि वह कार्बोहाइड्रेट और फैट पर फोकस करते हैं लेकिन फाइबर की कमी कर बैठते हैं। अगर आप दिनचर्या में भिंडी को नियमित रूप से शामिल करेंगे, भले ही वह सब्जी के रूप में हो या सांभर दाल में मिलाकर, तो न केवल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगा बल्कि ब्लड शुगर भी संतुलित रहेगा। भिंडी आपके शरीर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी नियंत्रित करने में मदद करती है, जिसे डायबिटीज रिवर्सल की ओर पहला मजबूत कदम बढ़ाया जा सकता है। अब बारी है टमाटर की। अब बात करते हैं टमाटर की, उस सब्जी की जो भारत के लगभग हर घर की रसोई में पाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह लाल रंग का टमाटर सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत भी बढ़ाता है। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह तत्व टमाटर को इसका गहरा लाल रंग भी देता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी फ्री रेडिकल से बचाते हैं जो कि सूजन, इन्फ्लेमेशन और कई बीमारियों का कारण होते हैं। डायबिटीज़ केवल ब्लड शुगर की समस्या नहीं है, यह एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी है जिसमें शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है। यह सूजन इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है जिससे इंसुलिन की कार्यक्षमता घट जाती है। लेकिन जब आप टमाटर खाते हैं तो उसका लाइकोपिन इस सूजन को कम करता है और इस तरह डायबिटीज़ कंट्रोल और रिवर्सल दोनों में मदद करता है। टमाटर को आप कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सलाद में, सब्जी में, चटनी बनाकर या सूप के रूप में। ये न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। अगर आप हर दिन 1 या 2 टमाटर खाते हैं तो यह आपकी त्वचा, आंखों और हृदय के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एक टमाटर रोज ब्लड शुगर को करे कंट्रोल। बेजोड़ करेला। अब बात करते हैं उस सब्जी की जो शायद सबसे ज्यादा विवादित है। करेला, बहुत से लोग इसके कड़वे स्वाद के कारण इसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप सच में अपनी डायबिटीज़ को मार देना चाहते हैं तो करेले को अपनी प्लेट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसमें इंसुलिन लाइक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, यानी जब आप करेला खाते हैं तो वह आपके शरीर में इंसुलिन जैसा काम करता है। खून में मौजूद शुगर को सेल्स में पहुंचाने में मदद करता है जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप बिना दवाओं के भी शुगर लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं। यही वजह है कि कई डॉक्टर और डाइजेशन करेले की सलाह देते हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात को समझनी चाहिए, वह यह है कि करेले का जूस पीने की बजाय पूरा करेला खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब आप करेले का जूस निकालते हैं तो उसका फाइबर कंटेंट निकल जाता है और फाइबर अहम हिस्सा है जो शुगर के अवशोषण को धीमा करता है जिससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। और करेले की सब्जी बनाकर खाएं तो फिर ग्रेवी के साथ भरवा तरीके से भी मिक्स वेज में डालकर, लेकिन इसे अपनी डाइट में हटाइए मत। अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो धीरे धीरे इसे अपने स्वाद में उठा लीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा खाएं, फिर मात्रा बढ़ाएं। करेला सिर्फ डायबिटीज़ में ही नहीं बल्कि आपकी त्वचा, लीवर और पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे वजन भी नियंत्रित रहता है। बैंगन यानी ब्रिंजल एक ऐसी सब्जी है जिसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते। कुछ तो इसे अपनी डाइट से बाहर ही कर देते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो यह वही सब्जी है जो आपको ज़रूर खानी चाहिए। बैंगन में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यह शरीर में मौजूद सूजन को कम करने में मदद करता है। इसका कारण है इसमें पाया जाने वाला नेसुनेन जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं और कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं। डायबिटीज से ग्रस्त शरीर में अक्सर सूजन बनी रहती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। बैंगन इस सूजन को कम करके
इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। बैंगन को आप कई तरीके से खा सकते हैं, भरता बनाकर, फ्राई करके, उबाल कर या सब्जी के रूप में। इसका स्वाद भी शानदार होता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। अब बात करते हैं बीन्स की। इसमें पोषक तत्वों का खजाना छिपा है। खूबी यह है कि इसमें कैलोरी कम होती है। जो लोग वज़न कम करने की कोशिश में हैं, उनके लिए बीन्स बेहद उपयोगी हैं। यह केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, बल्कि पेट को भरा हुआ रखता है। इससे बार बार भूख नहीं लगती और आप अनहेल्दी स्नैक्स से बच जाते हैं। बीन्स को आप उबालकर, हल्का फ्राई करके या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। इसका स्वाद हल्का होता है और यह पेट भर भारी भी नहीं पड़ता। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह एक परफेक्ट फूड है, लो कैलोरी, हाई फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर। अंत में हम बात करते हैं एक बेहद खास लेकिन कम उपलब्ध सब्जी की। यह एक विदेशी सब्जी है जो हर जगह नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है और आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे ज़रूर अपने आहार में शामिल करें। जुकीनी में बहुत कम कैलोरी होती है और यह फाइबर, विटामिन में बहुत कम कैलोरी होती है और यह फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल से भरपूर होती है, जो कि वज़न घटाने में मदद करती है, पाचन सुधरता है और शरीर में सूजन को कम करती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, आज आपने जाना उन सब्जियों के बारे में जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। पालक, सहजन, गोभी, कद्दू जैसी सब्जियों के साथ अब आपने भिंडी, टमाटर, करेला, बैंगन, बीन्स और जुकीनी की भी जानकारी ले ली है। हर दिन आपने भोजन में इन सब्जियों को शामिल कीजिए। जितना अधिक रंग बिरंगी, विविध और पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियां खाएंगे, उतना ही अधिक आपका ब्लड शुगर नियंत्रित में रहेगा और डायबिटीज़ रिवर्सल की ओर एक मजबूत कदम बढ़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।